नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, जैसे स्मार्टफोन, बैटरियां या फिर हमारे वाहनों और एयरप्लेन में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स कहां से आते हैं? ये सभी चीजें उस एक खास समूह के मेटल्स पर निर्भर करती हैं, जिन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनका उत्पादन सिर्फ कुछ देशों के पास है, जिनमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं इन रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, उनका क्या महत्व है और भारत में इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। रेयर अर्थ मेटल्स वे धातुएं हैं जो पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और इन्हें खोजना एक मुश्किल काम होता है। ये मेटल्स औद्योगिक उपयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत सारे उन्नत उपकरणों और तकनीकों में होता है। स्मार्टफोन, बैटरियां, गाड़ियों के इंजन, एयरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट्स में इन मेटल्स का इस्तेमाल होने से इनकी मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। इनका नाम सुनते ही कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये मेटल्स तो बहुत महंगे होंगे, और सही में ऐसा ही है। इनकी कमी की वजह से इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेटल्स कहां से आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन मेटल्स की सबसे ज्यादा खपत और उत्पादन चीन में होता है। चीन ने इस क्षेत्र में इतनी तेजी से तरक्की की है कि वह अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका मुख्य कारण यही है कि चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन में अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग किया और इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी इन रेयर अर्थ मेटल्स का एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है? हाँ, सही सुना आपने। भारत में कई रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, और अगर इन्हें सही तरीके से खनन किया जाए तो भारत इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में मौजूद रेयर अर्थ मेटल्स में से लगभग 30 से 35% हिस्सा भारत में पाया जा सकता है। हालांकि अभी तक हमारे देश में इन मेटल्स की पहचान, खनन और प्रोसेसिंग में उतनी तेजी नहीं दिखाई गई जितनी तेजी से चीन ने इस क्षेत्र में काम किया है। 2019 में भारत में इन मेटल्स का कुल उत्पादन केवल 3000 मीट्रिक टन था, जबकि चीन ने उस साल 1,32,000 मीट्रिक टन मेटल्स का उत्पादन किया था। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यदि भारत अपनी खनन और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाए तो यह क्षेत्र हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। वेनेडियम एक ऐसा धातु है जो आयरन और टाइटेनियम के साथ मिलाकर एक मजबूत मिश्रण बनाता है, जिसे हाईटेक उद्योगों में बहुत उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से इस्पात, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और डिफेंस उपकरणों में किया जाता है। इस मेटल का उपयोग जंगरोधी, उच्च तापमान, सहनशील और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव एयरोस्पेस और मिसाइलों में विशेष रूप से देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाया गया वैनेडियम डिपॉजिट्स की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की बताई जा रही है, और यह भारत को न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि इसे निर्यात करने की क्षमता भी देगा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे हम इस मेटल को वैश्विक बाजार में पेश कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। वैनेडियम एक विशेष धातु है जो दुनिया भर में कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात और टाइटेनियम मिश्रण बनाने में होता है। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट, मिसाइल, पावर स्टेशन और विभिन्न अन्य जटिल उद्योगों में भी काम आता है। इसीलिए वैनेडियम की मांग अब बढ़ती जा रही है, और इसके उत्पादन में वृद्धि भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। अगर भारत इस दिशा में सही कदम उठाता है तो हम न सिर्फ इन मेटल्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बल्कि हम वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन में अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए? क्या सरकार को इस दिशा में और प्रयास करने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।